Hello everyone, my name is Alka and I'm a beginner in YouTuber world. So I am here in Canada. सुनने में अच्छा लगता है लेकिन लाइफ इतनी इजी नहीं है। मुझे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यार तुम तो कनाडा में हो, लाइफ सेट है या मेस है वो तो आगे पता चलेगा, बट जो भी है आई वॉन्टेड टू शेयर विथ यू ऑल बिकॉज आई लव क्रिएटिंग कंटेंट। हम जहाँ भी जाते हैं कुछ वीडियोज़ पिक्चर्स ऑलवेज कैप्चर करते हैं फॉर आवर ओन मेमोरीज़। स्पेशली माई हस्बैंड, उनको बहुत पसंद है, तो सो थॉट कि वाई नॉट टू शेयर ऑन यूट्यूब विथ माई फैमिली मेम्बर्स, विथ माई फ्रेंड्स, बिकॉज सबको अलग अलग वीडियो भेजने से अच्छा है एक पोर्टल पर डालना, जो भी इंटरेस्टेड है वो वहाँ से देख सकते हैं। सो दिस वॉज माई मेन रीज़न कमिंग ऑन यूट्यूब। बेसिकली मेरे वीडियोज़ जो हैं वो होंगे अबाउट लाइफ इन कैनेडा, अनफिल्टर्ड, एंड माई लाइफ स्टाइल, फूड रेसिपीज़, यहाँ की जो लाइफ है कितनी देसी है कितनी विदेशी है वो आप देखेंगे मेरे व्लॉग्स में। और अगर आप कुछ जानना चाहते हैं तो डू कमेंट बिलो। Me, my husband, we both were settled in Bangalore. I was also working there. Basically, I'm from HR background, was having good 8 years of experience into that. But since we moved here, we both decided to give some time to my daughter because उसके लिए काफ़ी बड़ा change था। That's the reason मैंने यहाँ आने के बाद जॉब करने का नहीं सोचा। Then we were in Toronto, फिर कुछ टाइम के बाद we moved to Alberta, and then ये pandemic, and उसके बाद I couldn't get courage to go out and hunt any job. So this is all about life is quite different here. आपको दिखेगा इंडिया में we have family, we have close friends, we have house help, बहुत सारी चीज़ें आसान हो जाती हैं। यहाँ वैसा नहीं है। कनाडा की जो समर्स हैं वो बहुत ही छोटी होती हैं, स्पेशली अगर आप एल्बर्टा में हैं तो यूजुअली जो बिना फ्लीस की जो गर्मी स्टार्ट होती है वो होती है जून से। जून, जुलाई, अगस्त एंड सितंबर में फिर वेदर ठंडा होने लगता है। तो आप कह सकते हैं कुछ 4 महीने ही हार्डली यहाँ गर्मी होती है और 8 महीने बहुत गंदी वाली ठंड होती है। मुझे पर्सनली खुद बहुत ठंडा वेदर पसंद नहीं है, बट व्हेन यू आर इन कनाडा आप ठंड अवॉइड नहीं कर सकते। सो आई कैन से अब एडजस्ट हो गए हैं वैसे ठंडे वेदर में। यहाँ की जो गर्मियाँ हैं वो छोटी होती हैं बट बहुत ही खूबसूरत होती हैं। इतना फेस्टिव माहौल हो जाता है। अभी तो 2-4 दिन जो गर्म है, अदरवाइज़ आप बाहर निकलिए इतनी अच्छी वाइब आएगी आपको। कितना भी बिजी रूटीन हो, लोग घर में नहीं बैठते हैं, कुछ भी हो, दे जस्ट ट्राई टू गो आउट, अपनी हॉबीज़ को टाइम देते हैं, अपने नई नई चीज़ों में एडवेंचर करते रहते हैं। वो घूमना हो या कुछ भी करना हो वो बाहर ज़रूर निकलते हैं, क्योंकि अल्बर्टा की जो ठंड है, एक बार स्नो अगर गिर गया तो वो मेल्ट जल्दी नहीं होता जैसा कि टोरंटो की ठंड में होता था। यहाँ की जो ठंड है, एक बार स्नो हो गया तो वो एक्यूमुलेट होते वो ब्लैक आइज हो जाती है, जो बहुत ज़्यादा स्किड करती है। तो आप बहुत चाहें भी तो बाहर नहीं निकल सकते, वॉक वगैरह नहीं हो सकती। तो इसीलिए यहाँ पे बाहर लोग निकलते हैं, काफ़ी इंजॉय करते हैं, बड़ा ही अच्छा सा माहौल हो जाता है। तो आज काफ़ी गर्मी है, स्टिल वी आर आउट बिकॉज़ घर पे नहीं बैठना था, हमें बाहर जाना था। तो मैं अपने वीडियो के थ्रू आपको दिखाऊंगी यहाँ के पार्क कैसे हैं, यहाँ के ग्रॉसरी स्टोर्स कैसे हैं, यहाँ के स्कूल्स कैसे होते हैं, यहाँ का कम्युनिटी कैसा होता है। पैंडमिक के थ्रू होने के बाद भी लोग बिना मास्क के क्यों घूम रहे हैं। यहाँ पे 1 जुलाई जो कि कनाडा डे था, सब कुछ ओपन हो गया है, पर उसके पहले भी लोग मास्क लगा के नहीं घूमते, क्योंकि यहाँ पे इतनी पॉपुलेशन नहीं है। लोग वॉक करते हैं बट फिर भी वो एक सोशल डिस्टेंस मेंटेन ऑटोमेटिकली हो जाता है। तो आप बाहर निकल रहे हैं तो आपको मास्क लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप आराम से घूम सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं वेदर को। अभी हम जा रहे हैं मिशी के स्कूल, कुछ ज़ुम्बा क्लासेस हैं वहाँ पे, वो मुझे देखनी है कि कैसे हो रही हैं, सो दैट आई कैन एनरोल पर। सो
चलते हैं, देखते हैं कैसा है। पास भी है और अगर अच्छा होगा तो मैं इसको एनरोल कराऊंगी, कुछ चेंज हो जाएगा बच्चों के लिए भी। साथ साथ थोड़ा सा व्यू मेरी कम्युनिटी का। एक्सेप्शनली हॉट है ये वीक, लास्ट वीक भी था, बट देन बीच में कुछ डेज ऐसे थे जो वेदर काफ़ी अच्छा हो गया था। अभी काफ़ी गर्म है, ऑनेस्टली एसी की ज़रूरत महसूस हो रही है, बट ठीक है, 3-4 दिन के बाद वेदर सेटल होने वाला है तो इट बी गुड। लेट्स गो। चलते हैं घर। क्लासेस के लिए मेरी बात हो गई है। मिश्का विल बी जॉइनिंग फ्रॉम नेक्स्ट वीक। मुझे काफ़ी अच्छी लगी, काफ़ी बच्चे थे तो काफ़ी अच्छा फ़न होने वाला है इसके लिए, एंड शी इज़ वेरी एक्साइटेड ऑल्सो। सो या, और अभी घर चल के हम करते हैं डिनर। काफ़ी टाइम हो गया, इट्स ऑलमोस्ट 8:30, बट सूर्य भगवान अभी भी इट्स स्टिल अप। ग्रॉसरी शॉपिंग भी हो गई है, तो घर चल के मैं आपको वो भी दिखाती हूँ कि हमने क्या क्या लिया अपनी ग्रॉसरी के लिए। हाँ जी, तो ये है मेरा किचन काउंटर जो पूरी तरीके से सब्ज़ी मंडी बन चुका है। सारा सामान मैंने काउंटर पर रख दिया है तो बिल्कुल फैल सा गया है। बाई वीकली ग्रॉसरी है ये सारी, जिसमें जो हमने लिया है सबसे पहले है बेबी कैरेट्स। ये खाने में काफ़ी टेस्टी होती है, इसको काटने की ज़रूरत नहीं है, इतनी साइज़ की होती है कि आप आराम से खा सकते हैं, बेसिकली फॉर सैलेड। एंड देन है कोरिएंडर, काफ़ी फ्रेश था तो ये काफ़ी सारा लेके आए हैं। देन सम मिंट, ये भी काफ़ी फ्रेश मिल गया। एंड उसके बाद है सम कीवीज़ एंड सम बनानास, ब्रिंजल। एंड उसके बाद है टोमेटोज़ जो काफ़ी क्वांटिटी में है, जो कि मेरे पास ख़त्म हो गए थे। यहाँ पे टोमेटोज़ की काफ़ी वैरायटी मिलती है, बहुत तरीके के आते हैं। मेरे यहाँ ये वाइन टोमेटोज़ आते हैं जो कि काफ़ी अच्छे होते हैं, सब्ज़ी का कलर काफ़ी अच्छा आता है। एंड फिर है सम एप्पल्स एंड सम एवोकाडोज़ जो मुझे ब्रेकफास्ट के लिए चाहिए होते हैं। एंड उसके बाद है सम जिंजर, सम लाइम्स, एंड फिर है कैप्सिकम। कनाडा में सब्ज़ियों का जो साइज़ है, कनाडा क्या आई थिंक बाहर हर जगह सब्ज़ियों का साइज़ काफ़ी वाइड रहता है, काफ़ी बड़ा रहता है। इनका साइज़ देखो आप, कितनी बड़ी है ये। छोटी मुझे नहीं याद मैंने यहाँ कभी देखी हो, नॉट इवन इन इंडियन ग्रोसरी स्टोर्स। फिर है लौकी, एंड देन रेड चिली पाउडर, सम अरबीज़। एंड उसके बाद है ये ब्रेड एंड एग्स। मेरे स्पाइसेस ख़त्म हो रहे थे तो वो भी मैंने मंगवा लिए हैं, काफ़ी सारे हैं, बल्क में आ गया है तो काफ़ी समय तक चलेगा। जीरा भी है इसमें और धनिया पाउडर, एंड देन सम स्नैक्स। फिर है बर्गर ब्रेड एंड सम जूसेस फॉर माय लिटिल वन। सो या, दिस वाज माय ग्रॉसरी हॉल। सो हमारा डिनर भी हो गया है। जितनी ग्रॉसरी आई थी वो ग्रॉसरी भी मैंने क्लीन अप करके फ्रिज में डाल दी है। पैंडमिक के टाइम पे अब ग्रॉसरी भी ज़्यादा क्वांटिटी में आती है तो उसको क्लीन करके रखने के लिए भी टाइम ज़्यादा लगता है। तो खैर वो सब हो गया है, किचन भी बंद हो गया है। इट्स 10:30 हियर एंड वी आर डन फॉर द डे। आज काफ़ी टायरिंग डे था बट सब हो गया। मुझे उसका स्कूल जाना था बात करने के लिए तो वो भी हो गया, ग्रॉसरी भी हो गई। सो या, वीकेंड पे हमारे लिए अब ये काम नहीं है कि ग्रॉसरी लेनी है, क्योंकि वो एक एडिशनल काम हो जाता है। फिर आपके जो बाकी प्लान्स है वीकेंड के वो थोड़ा डिले हो जाता है उस वजह से। सो अभी काफ़ी टाइम से ऐसा हो रहा है कि जो ग्रॉसरी है वो हम वीकडेज़ पे ख़त्म कर लेते हैं सो दैट वीकेंड पे हमारे पास बहुत सारा टाइम हो, कहीं नहीं भी जाना हो, कुछ काम नहीं भी हो करने के लिए वीकेंड्स पे, तो हम घर पे बैठ के रिलैक्स ही कर लेते हैं। यूजुअली यहाँ के जो स्टोर्स हैं वहाँ पे सब कुछ मिल जाता है, देसी चीज़ें मिल जाती हैं, जो भी सब्ज़ी या फिर मसाले हैं वो सब अवेलेबल होते हैं। बट एक आध चीज़ ऐसी है जिसके लिए हमें इंडियन ग्रॉसरी स्टोर ही जाना पड़ता है, जो कि मेरे घर से बहुत दूर है। जैसे सीज़न के मैंगोज़ ही हैं वो वहीं मिलते हैं, तो उसके लिए हमें फिर इतनी दूर जो जाना पड़ता है वो हम वीकडेज़ में ही कर लेते हैं।
वीकेंड्स फिर हम रिलैक्स ही करते हैं, मूवीज़ देखना हो गया या फिर कहीं पार्क जाना हो गया या फिर फ्रेंड से मिलना हो गया, तो वो सारा काफ़ी हमारे पास टाइम रहता है. सो या दिस वॉज माई बिजी डे. आई होप आपको पसंद आया. अगर पसंद आया तो हिट दैट बिग लाइक बटन. प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस प्लीज़ कमेंट बिलो. तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर.